आपको कभी ये सिखाया ही नहीं गया। आपको लगता है इमोशंस इवेंट की वजह से आते हैं। सच ये है, इमोशंस आप खुद बनाते हो। क्या आप जानते हो कि एक थॉट कैसे इमोशन बन जाता है? आज इसी बारे में बात करेंगे। ये इस सीरीज का चौथा वीडियो है, तो ध्यान से देखना। इमोशंस कैसे फॉर्म होते हैं? जब एक थॉट आता है और आप उसे छोड़ते नहीं हो, तो वही थॉट इमोशन या डिजायर का फॉर्म ले लेता है, चाहे वो थॉट पॉजिटिव हो या निगेटिव। सिंपल बात समझो, थॉट को एक बीज की तरह समझो। जैसे बीज को आप पानी देते हो और फर्टिलाइजर देते हो तो वो एक बड़ा प्लांट बन जाता है। वैसे ही जब आप थॉट को अटेंशन देते हो, उसे रिपीट करते हो, तो वो इमोशन बन जाते हैं। दो टाइप के निगेटिव इमोशंस होते हैं। पहला है सर्वाइवल बेस्ड निगेटिव इमोशन। ये नेचुरल होता है। ये इमोशंस ऑटोमेटिक होते हैं, जैसे फियर, एंगर, अलर्टनेस। फॉर एग्जाम्पल, जैसे पुराने टाइम में अगर टाइगर दिखता था तो फियर तुरंत एक्टिवेट होता था। ये इमोशंस आपको बचाने के लिए होते थे, शॉर्ट टर्म होते थे, सिचुएशन खत्म, इमोशन खत्म। सेकेंड है माइंड क्रिएटेड निगेटिव इमोशंस। ये साइकोलॉजिकल होते हैं। ये इमोशंस आप खुद बनाते हो बाय थिंकिंग अगेन एंड अगेन। वरी, गिल्ट, सेम, एंजाइटी। फॉर एग्जाम्पल, पैसे का थॉट आया, आप उसे पकड़े बैठे हो, इससे क्या होगा? वरी क्रिएट होगी। फ्रेंड से फाइट हुई, सीन बार बार रिप्ले करोगे तो रेजेंटमेंट क्रिएट होगा। वर्क में मिस्टेक हो गई, बार बार याद करोगे, सेम होगा अपने ऊपर। ये इमोशंस लॉन्ग टर्म रहते हैं। ये सिर्फ इवेंट से नहीं, आपकी थिंकिंग से बनते हैं। अब मैं आपको इमोशन बनने का फॉर्मूला देने वाला हूं, ध्यान से सुनना। इमोशन 3 चीजों से स्ट्रांग होता है। पहला है इंटरप्रिटेशन, सेकेंड है आइडेंटिफिकेशन और थर्ड है रेपिटेशन इक्वल टू स्ट्रांग इमोशन। इस फॉर्मूला को अच्छे से समझो। पहला है इंटरप्रिटेशन, यानी आप स्टोरी क्या बना रहे हो। इवेंट नेचुरल होता है, इमोशन आपकी मीनिंग से आता है, इवेंट से नहीं। फॉर एग्जाम्पल, बारिश फार्मर के लिए ब्लेसिंग है और पिकनिक प्लान के लिए डिजास्टर। सेम इवेंट है लेकिन डिफरेंट इमोशन है। प्रॉब्लम इवेंट नहीं है, आपकी इंटरप्रिटेशन है। रियलिटी कभी दुख नहीं देती, एक्सपेक्टेशन वर्सेस रियलिटी का गैप ही सफरिंग है। सेकेंड है आइडेंटिफिकेशन, यानी मैं ही ये इमोशन हूं। यही सबसे बड़ा ट्रैप होता है। जब आप कहते हो आई एम सैड, आई एम एंसियस, ट्रुथ क्या है? आई एम एक्सपीरियंसिंग सैडनेस। एंजाइटी आ रही है, तुम एंजाइटी नहीं हो। देखो, यू आर नॉट योर इमोशंस। एग्जाम्पल समझो, आप स्काई हो, इमोशंस क्लाउड है। क्लाउड आते जाते रहेंगे, स्काई कभी कहीं नहीं जाता। या फिर सेकेंड एग्जाम्पल समझो, इमोशन को मान लो कपड़े। आज सैडनेस पहना है, कल एक्साइटमेंट पहन लोगे। बॉडी सेम ही रहती है, चाहे आप एक्साइटमेंट वाले कपड़े पहन लो या सैडनेस वाले। बॉडी नहीं बदलती, वो सेम ही रहती है। देखो, इमोशन तब पावरफुल होता है जब आप उससे अपनी आइडेंटिटी बना लेते हो। थर्ड है रेपिटेशन, यानी कि लूप में फंस जाना। जो थॉट बार बार रिपीट होता है वही इमोशन स्ट्रांग होता है, फिर वही इमोशन पर्सनालिटी का पार्ट बन जाता है। फॉर एग्जाम्पल, फाइट को बार बार याद करना, रेजेंटमेंट मन तक चलता रहता है। मिस्टेक को रिपीट करना, क्रॉनिक गिल्ट फील होता है। मनी थॉट को पकड़ के रखना, एंजाइटी आती है और ये हैबिट बन जाती है। न्यूरोसाइंस के अकॉर्डिंग जो रिपीटेड थॉट होते हैं वो स्ट्रॉन्ग न्यूरल पाथवेज बनाते हैं। जब आप कोई थॉट बार बार रिपीट करते हो तो आपका ब्रेन बोलता है, ओह ये इंपॉर्टेंट लगता है, इसको और चलाओ, और वो महीनों तक चलता रहता है। अब गुड न्यूज ये है कि जो ऊपर मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, इंटरप्रिटेशन, आइडेंटिफिकेशन और रेपिटेशन, इस फॉर्मूला का अगर आप एक भी पार्ट हटा दो तो इमोशन वीक हो जाता है। या तो आप इंटरप्रिटेशन चेंज करो, या आइडेंटिफिकेशन तोड़ दो, या रेपिटेशन बंद करो। अब मैं आपको एक प्रैक्टिकल एक्सरसाइज बताऊंगा जो आपको फॉलो करनी पड़ेगी। देखो, जब आप लास्ट टाइम एंग्री हुए थे या सैड हुए थे या डिप्रेशन में गए थे, उसको याद करो और लिखो उसको कि जब लास्ट टाइम आपको डिप्रेशन आया था या एंजाइटी आई थी तो आपने कैसे उसको इंटरप्रिटेट किया था, कैसे आपने उसको अपने आप से आइडेंटिफाई किया था, कैसे आपने उसको रिपीट किया था। ये सारी चीजें लिखो। जैसे ही आप लिखते हो, लिखने का मतलब है कि आप अवेयरनेस लाते हो अपने अंदर, इमोशन का कंट्रोल ऑटोमेटिक कम हो जाता है जब आप यही चीज बार बार करते हो, लिखने की प्रैक्टिस। कोई भी इवेंट आपके साथ हो जाए, एंग्री हो जाओ, डिप्रेशन में चले जाओ, स्ट्रेस हो जाए, निगेटिव थिंकिंग हो जाए, लिखो कि मैंने उस थिंकिंग पे क्या इंटरप्रिटेट किया था, कैसे उस थिंकिंग को मैंने अपने आप से आइडेंटिफाई किया था, कैसे मैंने उसको रिपीट किया था। ये सब चीजें लिखो, यही अवेयरनेस लाएगी और यही आपको चेंज करेगी। अब फाइनल ट्रुथ समझ लो,
इमोशन थॉट से बनता है, थॉट अटेंशन से स्ट्रांग होता है, अटेंशन हटाओ इमोशन डिसॉल्व हो जाएगा। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट जरूर करना अच्छा सा और इस वीडियो को शेयर करना।